हे एवरीवन, सो एसबीआई पीओ 4 ऑफ अगस्त शिफ्ट 1 का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है और जो आपका लेवल रहा है ओवरऑल वो इजी टू मॉडरेट और क्वांट लिटिल बिट मॉडरेट टू आपका कैलकुलेटिव रही है। तो जल्दी से हम इसकी एनालिसिस देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपके किस किस सेगमेंट से आए हैं। तो अगर बात करी जाए सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको मिला अर्थमेटिक और सिर्फ स्पीड मैथ्स आपकी 3 मार्क्स की थी, मतलब यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक जो थी, ठीक है। तो ये तो आपने करी होगी, बट ये ढूंढ के करना था आपको जल्दी से। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट मिसिंग 6 क्वेश्चन आपको मिले, बार ग्राफ प्लस टेबल डीआई आई थी 6 क्वेश्चन रिलेटेड टू, इसमें ग्रेजुएट दिए थे, पोस्ट ग्रेजुएट दिए थे, स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, ठीक है। एक केसलेट डीआई आपको मिली 5 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे अपने एग्जाम में सेम उसी तरीके से जो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस थे, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है कि स्पीड मैथ्स आपको 3 से 5 नंबर का देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर तो 3 ही का था। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के आपके 10 क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल 30 क्वेश्चंस ये रहे। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था बेस्ड ऑन इंग्लिश एंगोलाज इकोनॉमिक बजट स्टेटस, सिनोनिम्स आए थे ग्रिम एंड स्टॉल, ठीक है। 10 क्वेश्चंस इससे मिले। एरर स्पॉटिंग के आपके 5 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, वर्ड यूजेस 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चंस, तो यहाँ एक्यूरेसी बिगड़ने के चांस भी रहते, तो आई होप अगर आपने शेयर होगा तभी किया होगा। पैराजंबल सेंटेंस 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड मैच द कॉलम, तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ से थे ना। रीजनिंग सेक्शन की बात करें, पूरा पजल एंड सीडिंग आपका भरा हुआ था। यहाँ पर देखो तो आपका जो मिसलेनियस पार्ट की बात करें तो सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस में मीनिंगफुल वर्ड एक आया था और फॉरवर्ड बैकवर्ड के, मतलब ये 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 2 5 क्वेश्चन आपको यहाँ जो मिले वो मिसलेनियस के थे ना। पजल और सीटिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट थे, जिसमें पैरेलल रो सीटिंग था, सिंगल वेरिएबल 14%, तो ये आप कर सकते थे। 5 क्वेश्चन सर्कुलर सीटिंग में 2 वेरिएबल थे, 7%, इनसाइड फेसिंग 5 क्वेश्चन, ठीक है। सारे इनसाइड थे, तो ये भी एक बार को पता नहीं आपने अगर किया तो मुझे कमेंट करके बताना। सिलॉक्स की बात करें तो मैंने बताई दिया। पजल्स में एज पजल सिंगल वेरिएबल 5 क्वेश्चन, बॉक्स बेस्ड पजल में सिंगल वेरिएबल 5 क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट जो सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं। मंथ बेस्ड पजल के 5 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन पजल से थे, तो टोटल ऐसे आपके 30 क्वेश्चन रहे। अगर अब हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें यहाँ पर तो क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आपका इजी टू मॉडरेट था, तो ये यस आप यहाँ पर लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस कर सकते थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, लिटिल बिट कैलकुलेटिव और स्पीड मैथ्स आपका बहुत कम था, तो मान सकते हैं अगर 15 के अराउंड आपके यहाँ पर अटेम्प्ट्स है या 15 प्लस, तो ये आपके गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे फॉर क्वांट सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करी जाए तो यस 90 to 25 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। ओवरऑल पेपर की आपकी बात करें तो इन्होंने जो गुड अटेम्प्ट्स बताए हैं वो 59 to 77 बताए हुए हैं, बट अगर यहाँ पर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप 60 to 65 ये गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और पेपर इजी टू मॉडरेट है, वैकेंसीज आपकी कम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप 65 की रेंज में अटेम्प्ट्स करके आए हो देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, ओके। तो ये रहा आपका। इसके अलावा अगर आप गाइडली से यहाँ पर पढ़ रहे हो कुछ भी, तो गाइडली पर आपका प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, जिस हिसाब से आपके पेपर आ रहे हैं सेम वेटेज आपका मॉक्स में रहता है और गाइडली के मॉक्स बहुत रीजनेबल है। अगर एक बैंक एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा पैसे, तो ये 175 रुपीज में आपको यहाँ पर बैंक एंड इंश्योरेंस के प्री मेन सेक्शन सारे मॉक्स मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ 175 में। साथ में एआई फीचर है, दैट इज आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। 2024-25 दोनों के मॉक्स आपके ओपन रहते हैं, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइडली पर पीडीएफ बंडल है जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं। मान लो प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, 50-50 दिन के आपको प्री मेंस के हर एक एग्जाम के इंडिविजुअल टारगेट मिलते हैं और वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं और साथ में ये क्विज फॉरवर्ड में मिलते हैं, तो आप चाहो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइडली सारा ये कंटेंट आपको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको क्वांट सेक्शन में कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई पीओ मेंस के लिए जा रहे हो, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 8 अगस्त से आपका मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और इस बैच में सब कुछ है। आपका अर्थमेटिक बेसिक टू फाउंडेशन बैच पूरा, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, प्री टू मेंस पूरा, डीआई पूरा, मिसलेनियस पूरा, और साथ में 60 एक्स्ट्रा आपको मेंस की रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है जो कि पीओ मेंस के लिए या क्लर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रेश लाइव क्लासेस मेंस की आपकी 8 अगस्त से इसमें स्टार्ट हो रही है। आने वाले टाइम में आरआरबी के लिए प्रिपेयर करो, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, सब कुछ इसमें आपका कवर होगा, ठीक है। सिंगल बैच आपका है। सारे लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप मुझे अपने जो भी अटेम्प्ट्स है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।